जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय हो कोटि देवी देवताओं की जय। आज मैं आपको आषाढ़ मास की अमावस्या की प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनाने जा रही हूँ। अगर आप आषाढ़ मास की अमावस्या का व्रत करते हैं तो साथ में आपको पितरों के निमित्त अंगीरे पर बर्फी और घी का तर्पण देना चाहिए। बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और एक ब्राह्मण पति पत्नी को भोजन खिलाकर अपनी सामर्थ्य अनुसार दान पुण्य देना चाहिए। इससे अमावस्या का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब हम आषाढ़ मास की अमावस्या की सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली प्रचलित पौराणिक व्रत कथाएं सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साहूकार दंपति रहते थे। उनकी शादी को अनेक बरस हो गए, लेकिन उन्हें औलाद सुख नहीं मिला। तब उन्होंने डॉक्टर, वेद, नीम, हकीम सभी को दिखाया। तब सभी ने एक ही जवाब दिया कि आप दोनों में कोई कमी नहीं है। आप औलाद पैदा करने में पूर्ण रूप से सक्षम हैं। कोई ऊपर वाले की ही देन की कमी है कि आपको औलाद सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। तब परिवार वालों के कथनानुसार साहूकार दंपति ने सभी देवी देवता ढोके, सभी तरह के व्रत उपवास करे और खूब दान पुण्य किए, लेकिन फिर भी उन्हें एक पुत्र का सुख भी नहीं मिला। तब एक दिन साहूकारनी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, आप दूसरा विवाह कर लीजिए, शायद दूसरी पत्नी से आपको औलाद सुख मिल जाए। तब साहूकार ने इनकार कर दिया कि भगवान, मैं दूसरा विवाह नहीं करूँगा। अगर मैं दूसरा विवाह करूँगा तो सौतन के आने पर तुझे उससे ईर्ष्या होने लगेगी। अगर मुझे पुत्र हुआ तो तू उससे और भी ईर्ष्या करेगी। तब साहूकारनी बोली कि हे स्वामी, आप ऐसा कीजिए, मेरी छोटी बहन से विवाह कर लीजिए। अगर मेरी छोटी बहन ब्याह होकर इस घर में आएगी तो मुझे उससे जलन भी नहीं होगी और वह मेरे साथ बुरा बर्ताव भी नहीं करेगी। हम दोनों बहनें बड़े ही प्रेम भाव से रहेंगी। लेकिन साहूकार फिर भी नहीं माना। तब एक दिन साहूकारनी ने जिद पकड़ ली। साहूकारनी ने कहा कि जब तक आप मेरी छोटी बहन से विवाह नहीं करेंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। इस तरह साहूकारनी ने 8 दिन तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया। तब एक दिन साहूकारनी बिना अन्न जल के बेहोश होकर गिर पड़ी। उसकी दयनीय हालत देखकर साहूकार को भी उसके ऊपर दया आ गई। आखिर साहूकार को अपनी पत्नी की जिद के आगे झुकना ही पड़ा। उसने अपनी पत्नी की छोटी बहन से दूसरा विवाह कर लिया। साहूकारनी की छोटी बहन बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह हर महीने की अमावस्या का व्रत करती थी, बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करती और महादेव जी की पूजा चारों प्रहर करती। पितरों के निमित्त अंगीरे पर खीर, पूड़ी, बर्फी का भोग लगाती। एक ब्राह्मण को भोजन खिलाकर उन्हें अन्न, वस्त्र, रुपया दान में देती और हर सोमवती अमावस्या पर सवासेरी का दान करती। सवा सेरी में कभी वह 1.25 किलो चीनी, गुड़, चावल, मिश्री, घी इत्यादि ब्राह्मणों को दान करती। कभी सवा सेरी का दान रिश्ते की बहन, बेटी, ननद, भांजी को देती, तो कभी ब्राह्मण को, तो कभी मंदिर में चढ़ाती। इस तरह साहूकारनी की छोटी बहन प्रत्येक अमावस्या का व्रत करने लगी। साहूकार के घर में पितृदोष था। इस बात की जानकारी न तो साहूकार को थी और न ही उसकी पहली पत्नी को थी। जब छोटी बहन साल भर तक अमावस्या का व्रत, पूजन, दान विधिवत तरीके से करती रही तो उनके घर में पितृदोष समाप्त हो गया। अंगीरे पर अमावस्या के दिन खीर, पूड़ी, बर्फी का भोग लगाने से पितृ तृप्त हो गए तो उन्होंने छोटी बहन को पुत्रवती, धनवती होने का आशीर्वाद दिया। विवाह के साल भर बाद ही छोटी बहन को एक दिन गर्भ ठहर गया। 9वें महीने में उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तब साहूकार और उसकी पहली पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
उन्होंने पूरे परिवार वाले, सगे संबंधियों और गांव वालों को भोजन पर बुलाया और ब्राह्मणों को खूब दान पुण्य किया। इधर साहूकार के व्यापार में भी खूब मुनाफा बढ़ने लगा। अब तो छोटी बहन की घर परिवार गांव भर में खूब प्रशंसा होने लगी। एक दिन साहूकार की पहली पत्नी गांव की औरतों के साथ चौपाल पर बैठी हुई थी। गांव की औरतों ने साहूकारनी से उसकी छोटी बहन की खूब बड़ाई करी और कहा कि अरे बहन, तुम्हारी छोटी बहन तो बड़ी ही भाग्यशाली निकली। उसके घर में आते ही न केवल तुझे माँ बनने का सुख मिला, बल्कि तेरे पति का व्यापार भी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। उस समय तो बड़ी बहन कुछ नहीं बोली, लेकिन उस दिन बड़ी बहन के मन में छोटी बहन के प्रति ईर्ष्या द्वेष भाव पैदा हो गया। घर आने पर उसने गौर किया कि उसका पति भी पूरे समय उसकी छोटी बहन के आगे पीछे ही घूमता रहता है। जलन के मारे अब तो उसे नींद भी नहीं आती थी। इस तरह कई दिन निकल गए। तब एक दिन उसने अपनी छोटी बहन को सबक सिखाने का उपाय सोचा, लेकिन उसकी छोटी बहन इतनी गुणवती, धैर्यवती थी कि उसमें ढूंढने पर भी कोई दोष नजर नहीं आता था। तब उसने मन ही मन सोचा कि मैं अपनी छोटी बहन के पुत्र को ही मार डालती हूँ, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तब एक दिन उसने लड्डू में जहर मिलाकर छोटी बहन के बच्चे को खिला दिया, लेकिन अमावस्या देवता व पितृ देवता ने जहर वाले लड्डू को अमृत में बदल दिया। लड्डू खाने के बाद बच्चा सो गया। शाम तक भी जब बच्चा सोकर नहीं उठा तो साहूकारनी ने सोचा कि जहर वाला लड्डू खाने से उसकी छोटी बहन का पुत्र मर गया, इसलिए वह उठा नहीं है। तभी वह जोर जोर से रोने लगी कि हमारा पुत्र मर गया है, इसीलिए वह अभी तक नहीं उठा। रोने की आवाज़ सुनकर साहूकार व उसकी छोटी पत्नी आए और रोने का कारण पूछने लगे कि तभी साहूकार का पुत्र कमरे में से आंखें मलते हुए बाहर आया। तब साहूकार और उसकी छोटी पत्नी बोले कि आप हमारे पुत्र को लेकर बहुत चिंता फिक्र करती हो। देखो, हमारे पुत्र को तो कुछ नहीं हुआ। यह देखकर बड़ी बहन सोच में पड़ गई कि बड़े ही आश्चर्य की बात है, जहर वाला लड्डू खाने पर भी यह जीवित कैसे है। उसके कुछ दिनों के बाद साहूकारनी ने अपनी छोटी बहन के पुत्र को नदी में ढकेल दिया, लेकिन उस नदी में बड़ और पीपल के पेड़ की जड़ें फैली हुई थी। ऊपर कैलाश पर महादेव और पार्वती जी यह सब कुछ देख रहे थे। तब महादेव जी की आज्ञा से बड़ पीपल की जड़ों ने नदी में बच्चे को बांधकर नदी के बाहर निकाल दिया। शाम को बच्चा अन्य गांव के बच्चों के साथ खेलता खेलता पुनः घर आ गया। बच्चे को पुनः जीवित देखकर साहूकारनी के शरीर पर सांप लौटने लगा। वह मन ही मन सोचने लगी कि आखिर कौन है जो बच्चे को बार बार बचा रहा है। फिर कुछ दिनों के बाद आषाढ़ मास की अमावस्या का दिन आया। उस दिन साहूकार व उसकी छोटी पत्नी का अमावस्या का व्रत था। उन्होंने जोड़े से अमावस्या का व्रत रखा था। उस दिन उन्होंने जोड़े से बड़ पीपल के पेड़ की पूजा करी। महादेव जी के मंदिर में चारों प्रहर की वे पूजा कर रहे थे। उधर घर पर साहूकारनी की बड़ी पत्नी और छोटी बहन का 8 साल का पुत्र अकेले ही थे। उसी समय साहूकारनी की पहली पत्नी के दुष्ट दिमाग में एक ख्याल आया। उसने अपनी छोटी बहन के सोते हुए पुत्र की गर्दन को तलवार से काट दिया और घर के बाहर आकर रोने चिल्लाने लगी कि कोई मेरी छोटी बहन के पुत्र को मारकर चला गया। उसके रोने चीखने की आवाज़ सुनकर गांव वासी एकत्र हो गए। तब कुछ गांव वाले शिवजी के मंदिर में गए, जहां साहूकार अपनी छोटी पत्नी के साथ अमावस्या की पूजा कर रहा था। गांव वालों ने उनसे जाकर कहा कि कोई आपके पुत्र की गर्दन काटकर चला गया। पुत्र के मरने का समाचार सुनकर भी दोनों पति पत्नी निर्विकार भाव से महादेव जी का पूजन करते रहे। जब 4 प्रहर की पूजा समाप्त हो गई तो वे घर आए। उन्होंने देखा कि उनके घर के बाहर पूरा गांव एकत्र था। साहूकारनी की बड़ी पत्नी जोर जोर से रो रही थी। उसके बाद साहूकार व उसकी छोटी पत्नी
घर में उस कमरे में गए जहां उनका पुत्र मृत पड़ा था। उन्होंने महादेव जी के चरणामृत को मृत पुत्र के ऊपर छिड़का और उन्होंने अपनी अमावस्या के व्रत का फल अपने पुत्र को सौंप दिया। तभी एक चमत्कार हुआ। मृत पुत्र की गर्दन स्वतः जुड़ गई और वह जीवित हो गया। यह चमत्कार वहां खड़े सभी लोगों ने देखा। सभी गांव वाले साहूकार की छोटी पत्नी और अमावस्या के व्रत की बड़ाई करते हुए चले गए। यह देखकर बड़ी बहन पश्चाताप की अग्नि में जलने लगी। पूरी रात्रि उसे नींद नहीं आई। सुबह जब वह उठी तो उसने देखा उसके पूरे शरीर पर कोढ़ हो गया था। वह अपने कोढ़ शरीर को देखकर रोने लगी। उसका रोना सुनकर साहूकार वह उसकी छोटी पत्नी के कमरे में गए। उसकी दयनीय हालत देखकर उन्हें महान कष्ट हुआ। तब साहूकार गांव में से वेद को बुलाने गया। छोटी बहन अपनी बड़ी बहन की कोढ़ वाली जगह पर कोमल हाथों से सहलाने लगी और पूछने लगी कि दीदी, आपने ऐसा क्या पाप किया जिसकी आपको ये सजा भुगतनी पड़ी है। तब बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन को अपनी पूरी सच्चाई बताई और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगी कि तभी कमरे में आकाशवाणी हुई। उनके घर के पितरों ने कहा कि बड़ी बहू, तुमने घोर अन्याय किया है, तुम्हें उसकी सजा मिली है। बड़ी बहू, तुमने कभी भी अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त भोग नहीं लगाया, नहीं अमावस्या का तुमने व्रत किया, नहीं को दान पुण्य किया। इसी कारण तुम्हें पुत्र का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। छोटी बहू ने ये सभी नेकचार किए तो उसे पुत्र का वरदान मिला। बहू, तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। बिना कर्म फल भोगे मुक्ति नहीं मिलती। अगर तुम अपने कर्मों का फल इसी जीवन में भोग लोगी तो तुम्हारा अगला जन्म सुधर जाएगा। ऐसा कहकर पितर अंतर्ध्यान हो गए। तभी साहूकार भी गांव में से वेद को बुलाकर के ले आया। वेद ने उपचार आदि करके दवाइयां दे दी और चला गया। साहूकार और उसकी छोटी पत्नी ने साहूकारनी की खूब सेवा करी। साहूकारनी अपने प्रारब्ध को भोग कर मृत्यु को प्राप्त हो गई। हे अमावस्या के देवता, हे पितृ देवता, जैसे अमावस्या के व्रत का फल आपने साहूकारनी की छोटी पत्नी को दिया वैसे सबको देना। इस कहानी को सुनने का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। जय हो अमावस्या के देवता की, जय हो पितृ देवता की। आइए आषाढ़ मास की अमावस्या की एक नई कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक देवरानी जिठानी रहती थी। जिठानी बहुत अमीर तो देवरानी बड़ी गरीब थी। देवरानी का पति मेहनत मजदूरी करता था, आए दिन बीमार रहता था। दोनों देवरानी जिठानी के दो दो पुत्र थे। देवरानी बड़ी ही समझदार थी। उसने सोचा कि कहीं और झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े आदि करूंगी तो घर की इज्जत खराब होगी। तब उसने सोचा कि घर की बात घर में ही रह जाएगी। अगर मैं भाभी जी के यहाँ झाड़ू पोछा बर्तन कर लूँ तो बदले में वे मुझे कुछ पैसे और भोजन दे देगी, इससे मेरा घर चल जाएगा। तब देवरानी जिठानी के यहाँ झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े करने लगी। बदले में जिठानी उसे रात का ठंडा बासी भोजन, फटे पुराने कपड़े देने लगी। उसी से देवरानी का घर चलने लगा। तब एक दिन जिठानी ने सोचा कि बहुत दिन हो गए हैं, मेरे मायके वाले और रिश्तेदार नहीं आए। मैंने नया घर बनवाया है, नया फ्रिज, सोफा सेट, नए बर्तनों का सेट और सोने चांदी के जेवरात बनवाए हैं, नई नई गाड़ी खरीदी है। इन्हें दिखाने के लिए मेहमानों को तो बुलाना ही चाहिए। तभी उसे याद आया कि आषाढ़ मास की अमावस्या आने वाली है। उसने मन ही मन सोचा कि मैं अमावस्या के दिन अपने मायके वालों, मित्रों, सहेलियों सभी को भोजन पर बुला लेती हूँ ताकि मेरे नए नए सामान मैं उन्हें दिखा सकूं। तब आषाढ़ मास की अमावस्या के दिन देवरानी जब सुबह सुबह जिठानी के यहाँ काम करने आई तो जिठानी ने देवरानी से कहा कि अरे छोटी, आज तो भोजन में इमरती, जलेबी, कचौरी, हलवा, पूड़ी, खीर, आम की चटनी, दही बड़े सभी व्यंजन बना देना। आज मेरे मायके वाले और तेरे जेठ के मित्र और मेरी कुछ सहेलियां भोजन करने आएगी। देवरानी ने पूछा कि भाभी जी आज क्या है? तो जिठानी ने कहा कि आज आषाढ़ मास की बड़ी अमावस्या है। ऐसा सुनते ही देवरानी का भी मन हुआ कि आज मैं भी आषाढ़ मास की अमावस्या का व्रत रखूंगी और मैं भी पुआ, पूड़ी, हलवा बना कर के अंगीरे पर भोर लगाऊंगी। उस दिन वह सुबह से ही भूखी प्यासी थी।
उसने खुशी खुशी सारे व्यंजन बनाए। दोपहर तक उसने सारा काम निपटा लिया। जब वह जाने लगी तो जिठानी ने उसे रात का ठंडा बासी भोजन दिया। तो देवरानी बोली कि जीजी, आज मेरा मन करता है कि मैं भी अमावस्या के दिन पुआ पूड़ी और हलवा बनाऊं, इसलिए आप मुझे ठंडा भोजन देने की जगह थोड़ा सा आटा, तेल और गुड़ दे दीजिए। मैं भी आज अमावस्या के दिन भोग लगाना चाहती हूँ। ऐसा सुनते ही जिठानी आग बबूला हो गई और बोली कि अरे छोटी, लेना है तो यह ठंडा बासी भोजन ले ले, तुझे देने के लिए मेरे पास आटा, तेल, गुड़ नहीं है। उस दिन देवरानी बिना कुछ लिए ही घर आ गई। घर आते ही उसके बच्चे और बीमार पति ने भोजन मांगा। तो देवरानी ने कहा कि आज भाभी जी ने भोजन नहीं दिया। तब उसने खुद के घर की रसोई में भोजन का सामान ढूंढने लगी। उसे कुछ नहीं मिला। सारे डिब्बे खाली पड़े थे, केवल एक डिब्बे में थोड़ा सा गुड़ रखा था। तब देवरानी ने अंगीरा जलाकर उसके ऊपर गुड़ का भोग लगा दिया और जल से जलांजलि दे दी और हाथ जोड़कर पितृ देवताओं से बोली कि हे पितृ देवताओं, मुझ गरीब का गुड़ और पानी का भोग स्वीकार करें और मुझे और मेरे पति और बच्चों पर अपनी कृपा करें। फिर उसने उसी गुड़ में से थोड़ा सा गुड़ पानी में घोलकर मीठा पानी बनाया और अपने पति और बच्चों को पिला दिया, जिससे उनकी भूख शांत हो गई। दोपहर में पितृ देवता पितृलोक से धरती पर आए। सबसे पहले वे पैतृक घर में गए, जहां उनके बड़े बेटा बहू रहते थे। पितरों ने देखा कि बड़ी बहू अपने मायके वालों, मित्रों और सहेलियों को भोजन कराने में व्यस्त हो रही थी। साथ ही उसने पितरों के निमित्त अंगीरे पर भोग भी नहीं लगाया था। पूरा भोजन झूठा हो चुका था। पितृ देवता वहां से भूखे ही छोटे पुत्र के घर पहुंचे। पितरों ने देखा कि उनका छोटा पुत्र बीमार पड़ा था। पोते भूख से तड़प रहे थे। बहू ने अंगीरे पर गुड़ का भोग लगाकर जल से जलांजलि दी थी। तब पितरों ने गुड़ खाया, पानी पिया और तृप्त होकर छोटे बेटा, बहू और पोतों को आशीर्वाद देकर चले गए। उस दिन देवरानी अपने बच्चों और पति के साथ पितरों को याद करते हुए भूखे ही सो गई। सुबह जब देवरानी सोकर उठी तो उसने देखा कि वह सोने चांदी के आभूषणों से मंडी हुई थी। उसके घर में जगह जगह अन्न धन की ढेरियां पड़ी थी। उसका पति भी स्वस्थ निरोगी हो गया था। बच्चों ने भी सुंदर सुंदर कपड़े पहन रखे थे। उसका घर सुंदर महल में बदल चुका था। धन को बटोरते बटोरते देवरानी को सुबह से दोपहर हो गई, तो वह जिठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। जिठानी ने अपने बच्चों को चाची के घर देखने भेजा कि अरे जाओ, देख कर के आओ, आज तुम्हारी चाची काम पर क्यों नहीं आई। जिठानी के बच्चे चाची के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चाची तो सोने चांदी के गहनों से सजी हुई थी। उनका घर सुंदर महल में बदला हुआ था। घर में अन्न धन के ढेर पड़े थे। बच्चों ने भी अच्छे अच्छे कपड़े पहन रखे थे और कीमती खिलौने से खेल रहे थे और चाचा और चाची हंस हंसकर बातें कर रहे थे। जिठानी के बच्चों ने चाची से पूछा कि चाची, आज आप काम पर क्यों नहीं आई। चाची ने जिठानी के बच्चों से कहा कि बच्चों, अब मैं आज से काम पर नहीं आऊंगी। मेरा खुद का घर ही धन दौलत से भर गया है। बच्चों ने माँ को जाकर पूरी बात बताई कि माँ, चाची का घर तो धन दौलत से भर गया। चाची ने तो खूब सोने चांदी के गहने पहन रखे हैं और चाचा भी स्वस्थ नजर आ रहे हैं। बच्चों ने भी अच्छे अच्छे कपड़े पहन रखे हैं और कीमती खिलौनों से खेल रहे हैं। उनका घर तो सुंदर महल नुमा हो गया है। जब जिठानी ने सुना तो वह बिना चप्पल के ही भागी भागी देवरानी के पास आई और पूछने लगी कि अरे, एक ही रात में तेरे पास इतना धन दौलत कहाँ से आया। कहीं तू रोज मेरा ही धन थोड़ा थोड़ा चुरा करके तो नहीं लाती थी। देवरानी बड़ी ही भोली थी। उसने पूरी सच्चाई अपनी जिठानी को बता दी कि भाभी जी, कल मैंने आषाढ़ मास की अमावस्या का व्रत रखा था। अंगीरे पर गुड़ का भोग लगाया था। हमें तो पितृ देवता ने यह सब दिया है। हमें तो अमावस्या के व्रत और पूजन का फल मिला है। यह सुनते ही देवरानी क्रोधित हो गई और दनदनाती हुई अपने घर आई और अपने पति से बोली कि हर अमावस्या पर तरह तरह के पकवान मैं बनाती हूँ और आपके पितर उस छोटी के ऊपर टूटे हैं। तो पति बोला कि भगवान, माना कि तू अमावस्या पर तरह तरह के व्यंजन बनाती है, लेकिन न तो तू अमावस्या का व्रत करती और न ही अंगीरे पर पितरों के निमित्त भोग लगाती है। तू सारा भोजन अपने मायके वालों को ही खिलाकर झूठा कर देती है। अगर तू भी अमावस्या का व्रत करती, अंगीरे पर पितरों के निमित्त भोग लगाती, तो हमारे ऊपर भी पितर टूटते। एक महीने के बाद जब दोबारा अमावस्या आई
तो जिठानी ने भी छोटी देवरानी की तरह अमावस्या का व्रत रखा। अंगीरे पर पितरों के निमित्त भोग लगाया, एक ब्राह्मण को भोजन कराया, गाय, कुत्ता और कौवे को घास दिया, जिससे पितृ देवता उसके ऊपर भी टूटे, उसका घर भी धन धान्य से भर दिया। हे अमावस्या के देवता, जैसे आपने अमावस्या के व्रत और पूजन का फल देवरानी और जिठानी दोनों को दिया, वैसा सबको देना। इस कहानी को कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले के सबके घर धन धान्य, पुत्र पौत्र और सुख संपत्ति से भर देना। जय हो अमावस्या के देवता की जय। आइए अब हम आषाढ़ मास की दूसरी कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक राजा अपनी 2 रानियों के साथ रहता था। राजा की एक बहुत दूर के रिश्ते की बुआ थी, वो भी उन्हीं के साथ रहती थी। राजा अपनी बुआ की सभी बातें मानता था, चाहे वह गलत हो या सही। राजा अपनी बड़ी रानी को बहुत पसंद करता था, जबकि छोटी रानी को राजा पसंद नहीं करते थे, क्योंकि छोटी रानी बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह सभी तरह के व्रत, उपवास और दान पुण्य किया करती थी। उसका पूरा समय पूजा पाठ में ही बीतता था। इसके अलावा छोटी रानी हर महीने की अमावस्या का व्रत करती थी, बड़ पीपल के पेड़ की पूजा करती और एक ब्राह्मण को भोजन खिलाकर उसे दान दक्षिणा दिया करती थी। साथ ही वह अमावस्या के दिन बड़ पीपल की पेड़ की पूजा करके वहां एक कोरे कलश में जल भर कर रखती थी। 4 घी से चुपड़ी हुई रोटी, गुड़, दही, छाछ का बर्तन भर के रखती। बड़ के पेड़ को जल से सींचती, रोली लगाती, चावल लगाती, मोली बांधकर 5 परिक्रमा करती, घी का दीपक जलाती, मेहंदी, काजल, लच्छा बांधती और चीर उड़ाती थी। इस तरह अमावस्या के दिन वह पूरा समय इसी तरह बिताती थी। एक दिन राजा की बड़ी रानी और मुंह बोली बुआ ने राजा के कान भर दिए कि छोटी रानी कई कई घंटों तक महल से बाहर रहती है, पेड़ पौधों की पूजा करती है, न जाने क्या टोने टोटके करती है। जब राजा ने सुना तो राजा ने छोटी रानी को सभी के सामने बहुत डांटा। उस दिन छोटी रानी उदास हो गई और कुछ नहीं बोली। इस तरह समय गुजरने लगा। तब एक दिन की बात है, आषाढ़ मास की अमावस्या थी। छोटी रानी का उस दिन अमावस्या का व्रत था। उस दिन उसने बड़ के पेड़ की पूजा करी, एक कोरे कलश में जल भरकर बड़ के पेड़ के पास रखी, 4 घी से चुपड़ी हुई रोटी, गुड़, दही, छाछ का बर्तन रखी, बड़ के पेड़ की पूजा करी, बड़ के पेड़ को जल से सींचा, रोली लगाई, चावल लगाया, मोली बांधकर 5 परिक्रमा करी, घी का दिया जलाया, मेहंदी, काजल, लच्छा बांधा और चीर उड़ाया और अपने सुहाग और प्रजा की खुशहाली की कामना करी। पूजा करके वह घर आ गई। तब उसी दिन राजा शिकार खेलने के लिए अपने मंत्रियों और सेवकों के साथ वन में गए। शिकार ढूंढते ढूंढते राजा अपने मंत्रियों और सेवकों के साथ बहुत आगे निकल गए। उस दिन गर्मी बहुत तेज पड़ रही थी, काली पीली आंधी चल रही थी कि तभी राजा को भूख प्यास सताने लगी। राजा ने अपने मंत्रियों और सेवकों से पीने का पानी मांगा। राजा ने कहा कि मेरे लिए पीने का पानी लाओ, मुझे बहुत प्यास लगी है, बिना पानी के मेरे प्राण निकल जाएंगे। तब मंत्री और सेवक राजा से बोले कि महाराज, यहाँ तो बंजर टीले ही टीले हैं, आसपास कहीं भी पानी का स्रोत नहीं है। तब एक समझदार मंत्री ने सेवक से कहा कि तुम पेड़ पर चढ़कर देखो कि आसपास में कहीं पक्षी उड़ते हुए और जानवर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं क्या। तब सेवक पेड़ पर चढ़कर देखने लगा। तब उसे कुछ दूरी पर पक्षी उड़ते हुए और जानवर चलते हुए दिखाई दिए। सेवक ने पेड़ से उतरकर कहा कि महाराज, यहाँ से कुछ दूरी पर पक्षी उड़ रहे हैं और जानवर चारा चर रहे हैं। तब उसी मंत्री ने कहा कि महाराज, हमें वहीं चलना चाहिए, क्योंकि पशु पक्षी उसी स्थान पर रहते हैं जहाँ पीने का पानी हो, हमें वहां जरूर पीने का पानी मिलेगा। तब राजा अपने मंत्रियों और सेवकों के साथ उसी दिशा में गए। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक बड़ का बहुत घना वृक्ष दिखाई दिया। उस वृक्ष के ऊपर एक मटके में पीने का पानी भरा हुआ था। साथ ही वहां पर घी की चुपड़ी हुई रोटी, दूध, दही, छाछ और गुड़ भी रखा हुआ था। राजा ने पानी पीकर भोजन खाया और छाछ पिया। उसके बाद सभी सेवकों और मंत्रियों ने भी पानी पिया, रोटी खाया, गुड़, दही, छाछ पिया।
लेकिन फिर भी मटकी का पानी खत्म नहीं हुआ और न ही भोजन खत्म हुआ। तब राजा ने अपने घोड़ों को और ऊंटों को भी पानी पिलाया, लेकिन फिर भी मटके का पानी खाली नहीं हुआ। यह देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके बाद राजा ने बड़ के पेड़ को प्रणाम किया और मन ही मन कहा कि हे बरगद देवता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और साथ ही उन सुहागिन महिलाओं को भी प्रणाम करता हूँ जो यहाँ आकर आपकी पूजा करती है। थोड़ी देर आराम करने के बाद राजा वापस शाम को महल में लौट आए। तब राजा ने महल में आते ही अपनी दोनों रानियों और बुआ से कहा कि आज अगर जंगल में पीने का पानी नहीं मिलता तो मेरे प्राण निकल जाते, और सबको बरगद के पेड़ के बारे में बताया। तब छोटी रानी की दासी राजा से बोली कि महाराज, छोटा मुंह और बड़ी बात, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। राजा ने कहा कि बोलो दासी, तुम्हें क्या कहना है। तब छोटी रानी की दासी बोली कि महाराज, आपकी छोटी रानी हर अमावस्या का व्रत करती है। उस दिन बड़ के पेड़ की पूजा करती है। वो ही कोरे कलश में पानी भर के रख के आती है। घी की रोटी, गुड़, दही, छाछ का बर्तन रखती है। तभी बड़ी रानी और राजा की मुंह बोली बुआ छोटी रानी की बुराइयां करने लगी। राजा को भी अमावस्या के व्रत और बड़ के पेड़ की महिमा समझ में आ चुकी थी। उसी क्षण राजा ने अपने सेवकों को कहकर अपनी बुआ को काशी भिजवा दिया और बड़ी रानी से कहा कि हे रानी, तुम्हें भी छोटी रानी से सीख लेनी चाहिए। उस दिन से छोटी रानी को भी पति सुप्राप्त होने लगा। अब राजा छोटी रानी का भी खूब आदर सम्मान करने लगे और उसके साथ भी समय बिताने लगे। जब दोबारा अमावस्या आई तो छोटी रानी के साथ बड़ी रानी और राजा ने भी अमावस्या का व्रत किया, बड़ के पेड़ की पूजा करी। साल भर बाद छोटी रानी को 2 जुड़वा पुत्र हुए। हे अमावस्या के देवता, जैसे आपने अमावस्या के व्रत का फल छोटी रानी को दिया, वैसे सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। एक गांव में एक ननद भौजाई रहती थी। ननद शादी होकर ससुराल चली गई। वहां उसकी सास ने अपनी बहू को 3 पनौती अमावस्या का व्रत झिलवा दिया। शादी के कुछ साल बाद ही उसे 3 पुत्र हुए। घर में अन्न धन के भंडार भर गए। वे सभी सुखी जीवन बिता रहे थे। ननद जब भी अपने तीनों पुत्रों को लेकर वार त्योहार पर, तीज आदि पर्वों पर मायके आती तो उसकी भाभी उसके बच्चों को देखकर बहुत खुश होती। परंतु एक दिन भाभी को उसकी पड़ोसन ने ताना मारा कि दूसरों के बच्चों को देखकर कब तक खुशियां मनाएगी। तेरा आंगन तो अब भी सूना है। तेरी शादी के बाद ही तेरी ननद की शादी हुई थी, लेकिन फिर भी तेरी ननद के 3 बेटे हो गए और तेरी झोली तो अभी भी खाली है। उस दिन भाभी बहुत दुखी हुई। उसे अपनी ननद के बच्चों से चिढ़ होने लगी। वह मनी मन ननद के बच्चों को मारने का उपाय सोचने लगी कि मैं अपनी ननद के 3 पुत्रों को मरवा दूंगी। न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। तब एक बार की बात है, गणगौर के दिन थे। ननद और उसके बच्चे गणगौर पर मायके खाना खाने नहीं आए। तब भाभी ने अपनी ननद के बच्चों के लिए खिलौने भिजवाए। उनमें छोटे छोटे सांप बिच्छू डाल दिए। वह मनी मन सोचने लगी कि जब बच्चे खिलौने से खेलेंगे तो उन्हें ये सांप बिच्छू खा जाएंगे और उन 3 बच्चों की मृत्यु हो जाएगी। तब उसने अपने पति के साथ उन खिलौनों को ननद बाई के घर भिजवा दिए। बच्चे अपने मामा से खिलौने पाकर बहुत खुश हुए। दूसरे दिन भाभी इंतजार करने लगी कि अभी ननद के बच्चों के मरने की खबर आएगी, लेकिन कोई नहीं आया, क्योंकि अमावस्या देवता ने खिलौने में से सांप बिच्छू गायब कर दिए थे। फिर से 10-15 दिन निकल गए। भाभी ने फिर से अपनी ननद के बच्चों के लिए कपड़े भिजवाए और उनमें सांप बिच्छू डाल दिए। वह मनी मन सोचने लगी कि अब की बार जब ननद के बच्चे नए नए कपड़े पहनेंगे तो जरूर सांप बिच्छू उन्हें काट लेंगे और वे तीनों मर जाएंगे। फिर से उसने अपने पति के साथ ननद के बच्चों के लिए कपड़े भिजवा दिए। बच्चे मामा से कपड़े पाकर बहुत खुश हुए, लेकिन अमावस्या देवता ने फिर से कपड़ों में से सांप बिच्छू गायब कर दिए। उधर भाभी मनी मन सोचने लगी कि आज तो जरूर ननद के बच्चों के मरने की खबर आएगी,
लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाभी फिर से सोच में पड़ गई कि मेरे दोनों उपाय बेकार चलेंगे। शायद रास्ते में ही सांप बिच्छू निकल जाते होंगे, घर पहुंचते ही नहीं होंगे। फिर उसने घी और मावे डाल करके मावे के आटे के लड्डू बनाए और उनमें जहर डाल दिया। अब की बार भाभी सोचने लगी कि इस बार तो ननद के बच्चे लड्डू खाते ही मर जाएंगे। फिर से उसने अपने पति के साथ ननद के बच्चों के लिए लड्डू भिजवाए, लेकिन अमावस्या देवता ने उन लड्डुओं को अमृत में बदल दिया, क्योंकि ननद 3 पनौती अमावस्या का व्रत करती थी। भगवान महादेव और माता पार्वती उन बच्चों को बचा रहे थे। दूसरे दिन भाभी घर के चबूतरे पर आकर बैठ गई। वह मनी मन सोचने लगी कि अब तो जरूर ननद के बच्चों के मरने की खबर आएगी, लेकिन पूरा दिन निकल गया, कोई नहीं आया। भाभी के शरीर पर तो सांप लौटने लगा। उसने अपने पति से कहा कि सुनो जी, ननद बाई और उनके बच्चों से मिले बहुत दिन हो गए हैं। मुझे बच्चों की बहुत याद आ रही है। आप कल उन्हें आते समय घर ले आना, ताकि ननद बाई और बच्चों से मिलकर हमारा मन लग जाए। तब शाम को पति आते समय अपनी बहन और उसके बच्चों को घर ले आया। इस तरह शाम को सभी भोजन करके सो गए। दूसरे दिन अमावस्या का दिन था। उस दिन ननद का अमावस्या का व्रत था। तब भाभी ने जल्दी जल्दी भोजन बनाया। उसके पति ने भोजन किया और वह काम पर चला गया। फिर सबने भोजन खाया। भोजन खाने के बाद ननद पूजा करने के लिए मंदिर चली गई। पीछे से भाभी बच्चों को लेकर तालाब पर गई और उन्हें तालाब में धक्का दे दिया और घर आ गई। ननद पूजा करके घर आई तो उसने पूछा कि भाभी बच्चे कहाँ हैं? तो भाभी ने झूठ ही कह दिया कि बच्चे पड़ोस में खेलने गए हैं, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। उधर तालाब में एक बड़ पीपल का पेड़ था, जिसकी जड़ें तालाब में फैली हुई थी। भगवान महादेव और माता पार्वती के आशीर्वाद से बड़ पीपल के पेड़ की जड़ें तालाब में लंबी हो गई और तीनों बच्चों को बचा लिया। शाम होते ही बच्चे वापस घर आ गए। जब ननद के तीनों बच्चे सकुशल घर आ गए तो भाभी अचंभे में पड़ गई और मनी मन सोचने लगी कि मैंने कितनी बार इन बच्चों को मारना चाहा, लेकिन कोई देवी देवता इन बच्चों के साथ है जो इन्हें बचा रहे हैं। तब भाभी ने अपनी ननद के पांव पकड़ लिए और अपनी गलती की क्षमा मांगने लगी और पूरी सच्चाई बताई। तब भाभी ननद से बोली कि भाई साहब, आप किस देवी देवता का पूजा और व्रत करते हो जिससे आपके बच्चों का बाल भी बाका नहीं होता? तब ननद ने अपनी भाभी को 3 पनौती अमावस्या के व्रत के बारे में बताया कि भाभी, आप भी 3 पनौती अमावस्या का व्रत करो, जिसके करने से आपकी भी गोद जरूर भरेगी। तब भाभी ने व्रत की पूरी विधि जानी और वह भी 3 पनौती अमावस्या का व्रत करने लगी, जिसके कुछ महीनों के बाद ही भाभी को भी गर्भ ठहर गया और 2 जुड़वा पुत्र हुए। हे महादेव पार्वती जी, जैसे आपने ननद की मदद करी, बाद में उसकी भाभी की गोद हरी करी, वैसे सबकी करना, कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। इस तरह आज हमने आषाढ़ मास की अमावस्या की सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली प्रचलित पौराणिक व्रत कथाएं सुनी। आशा करती हूँ आपको इस कहानी को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।